वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है कृत्वा समः दीनता प्रतीपम जगमा शुचे मृड़ा सुक्षत्र मृडया। परमेश्वर का संबोधन है समः, हे तेजो युक्त, शुचे पवित्र देदीप्यमान, सुक्षत्र हे शुभ शक्ति वाले, मृड़ा मुझे सुखी कर, मृडया हे प्रभु मुझे सुख प्रदान कर। क्यों? क्योंकि दीनता, मैं दीनता से युक्त हो रहा हूँ। कृत्वा अपने कर्तव्य को नहीं कर पा रहा हूँ। प्रतीपम उल्टा, जगम चला जाता हूँ, अपने कर्तव्य को पालन न करके उल्टा ही चल रहा हूँ। भगवान से भक्त क्या कहता है कि हे प्रभु मेरी दीनता और कमजोरी देखो, मेरी असमर्थता देखो कि मैं दीन हो गया हूँ, जो करना चाहता हूँ कर नहीं पा रहा हूँ, कर्तव्य में निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए अनेकों संकल्प लेता हूँ, अनेकों योजनाएं बनाता हूँ, किंतु सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। कुछ समय तो उस संकल्प मेरा काम करता है, लेकिन जल्दी ही संकल्प क्षीण हो जाता है और मैं पुनः संसार की ओर बढ़ जाता हूँ। अब देखिए, क्या यह स्थिति हम सबकी नहीं है? एक भक्त के माध्यम से हम सबकी स्थिति का वेदों में वर्णन कर दिया कि हम में से अधिकतर लोगों के पास ज्ञान भी है, हम जानते भी हैं हमें किस पथ पर जाना है। हम ये भी जानते हैं कि संसार मोह माया में भटकाने वाला है, ये सांसारिक रिश्ते नश्वर हैं, थोड़े समय के लिए रहने वाले हैं, दुख अधिक और सुख कम देने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनमें हम फंसते हैं। दुर्योधन कहता था ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म तो जानता हूँ क्या है, लेकिन मेरी उस ओर प्रवृत्ति ही नहीं है, आकर्षण ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, रुचि ही नहीं है। जानामि अधर्मम, अधर्म भी जानता हूँ क्या है, न च मे निवृत्ति, लेकिन मेरा उससे छुटकारा नहीं है। तो संसार में हम सब जीवों की भी यही दशा है अधिकतर, कि हम संसार की सारी सच्चाई को जानते हैं, समझते हैं और बहुत बार निश्चय भी करते हैं कि अब हम इससे बचेंगे, अब हम सही मार्ग पर जाएंगे, प्रभु की शरण में जाएंगे, आज से हम जप करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं और थोड़े दिनों बाद वो योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। हमारा वैराग्य स्थायी क्यों नहीं हो पाता? ज्ञान की कमी नहीं है, आज सबके पास ज्ञान है, सब जानते हैं किस रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन सब जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी दशा कैसी है? जैसे कबीर कहा करते थे ना, पानी में मीन प्यासी रे, मोए सुन सुन आवत हाँसी रे। हमें सबको पता है परमेश्वर हमारे हृदय में है, हमारे पास है, लेकिन हम भटक रहे हैं इधर उधर। वो हमें आनंद ही नहीं दे पा रहा है, उसको हम अंदर ढूंढ ही नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति भी कह सकते हैं कि जैसे एक रोगी है और उसकी पॉकेट में, जेब में ही दवाई रखी है, उसे बस निकाल कर दवाई का सेवन करना है, और वो इतना प्रमादी और आलसी है कि वह उतना भी नहीं करना चाहता। दूर से देखने वाला तो उस पर हंसेगा, पर वास्तव में हम सब भी तो वही कर रहे हैं। हमें मार्ग पता है अपने तनाव को दूर करने का, सुख की ओर जाने का, लेकिन हम उस मार्ग की ओर जा ही नहीं पा रहे हैं। हे प्रभु, हमें ज्ञान भी है, हमें भावना भी है और हमें किसी भी प्रकार के संकल्पों की भी कमी नहीं है, किंतु हमारे संकल्प दृढ़ नहीं रह पाते। हम सोचते बहुत हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वो संकल्प क्षीण हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और परिणाम क्या होता है? फिर संसार में भटकते हैं, फिर ठोकर खाते हैं, फिर दुखी होते हैं, और जब ठोकर खाते हैं तब आते हैं, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। फिर गोविंद फिर से शरण में लेते हैं कि चलो ठीक है, आ जाओ, आप ध्यान रखना आगे से। और 4 दिन बाद जहाँ वो दुख का असर थोड़ा क्षीण हुआ, फिर हम संसार की ओर भागे चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। तो हे प्रभु, मेरी ऐसी दयनीय दशा है, अब वो कब दूर होगी? कब आपकी कृपा होगी? महात्मा तुलसी के लिए कहा जाता है कि एक सामान्य से इंसान थे,
विवाह हुआ, पत्नी के प्रेम में आसक्त, इतने आसक्त कि एक बार पत्नी जो है उन्हें बिना बताए मायके चली गई। अब जब तुलसीदास जी शाम को घर आए और पत्नी को नहीं पाया तो उसके पीछे पीछे दौड़े। बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी में उफान आ रहा है, लेकिन तुलसीदास जी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और पानी में एक लाश तैर रही थी। तुलसीदास जी को क्या दिखाई दिया कि मानो ये लकड़ी का फट्टा है, उसी के ऊपर बैठकर लेटकर नाव पार, नदी पार कर ली। और खिड़की से एक सांप लटक रहा था। प्रेमांध थे तुलसी, उन्होंने उसे रस्सी समझा और चढ़ गए। और जब वो अपनी पत्नी के पास पहुँचे, पत्नी ने उनकी वह दशा देखी तो वो हैरान हो गई। और उसने क्या कहा, अस्थि चर्मम देह से क्या जाने ऐसी प्रीति, ऐसे जो श्रीनाथ हो कहाँ होती भवभीति। हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरे ये हड्डी रक्त मज्जा से बने शरीर से इतना प्यार करते हैं। अरे इतना प्रेम तो आपको परमेश्वर से करना चाहिए था। अगर उससे ऐसा प्रेम करते तो न जाने आपकी जीवन नैया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। झटका लगा तुलसी को, ऐसा अपमान। जागृत हो गया उनका विवेक और उसके बाद वापस लौट गए तुलसी, राम भक्त बन गए। और आप सब जानते हैं कि सारा जीवन उन्होंने भक्त बनकर ही बिता दिया। राम की भक्ति करी, राम पर साहित्य लिखा, राम पर रचना लिखी और राम की भक्ति में ही डूबे रहते थे। तो ऐसी घटनाएं महापुरुषों के जीवन में घटती हैं जो उनका जीवन बदल देती हैं। महात्मा बुद्ध ने भी देखा, एक रोगी को देखा, एक बूढ़े को देखा, एक मृतक को देखा और उनके मन में वैराग्य हो गया कि क्या ये अवस्थाएं मेरी भी आएंगी, अवश्य आएंगी। और वैरागी हो गए, निकल गए उससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढने के लिए। महर्षि दयानंद ने भी अपने परिवार में बहन की मृत्यु देखी, चाचा की मृत्यु देखी और उनके मन में भी वैराग्य जग गया और वो निकल गए। किंतु हमें देखिए, हमारे सामने रोज़ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और हम तब भी उनसे कुछ वैराग्य उत्पन्न नहीं कर पाते। अगर उत्पन्न भी होता है ना तो शमशान वैराग्य, थोड़ी देर का वैराग्य। 1-2 घंटे के लिए हम दुखी होते हैं, संसार की निंदा करते हैं, उसके बाद फिर संसार में डूब जाते हैं और पूरे अंगों से ही डूब जाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। और जब झटका लगता है, वो आनंद टूटता है, तो फिर हमें भगवान की याद आती है। ऐसे ही हम बार बार भटक रहे हैं, बार बार परेशान होते हैं, बार बार संसार में जाते हैं। तो प्रभु की शरण में जाकर कहते हैं, हे प्रभु, हमारी ये दयनीय अवस्था कब तक रहेगी? अब तो हमें उबार लो इस अवस्था से। क्योंकि हमारी अवस्था क्या है, ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है। ज्ञान हमें कुछ है लेकिन हमारी क्रिया बिल्कुल उससे अलग है। जो ज्ञान है वैसी हमारी क्रिया नहीं है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। ज्ञान और क्रिया एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हमारे। हमें बहुत ज्ञान है लेकिन हमारी क्रियाएं उस ज्ञान के अनुसार नहीं चल रही हैं। इसीलिए हम दूर हैं, भगवान से दूर हैं, सुख से दूर हैं, आनंद से दूर हैं। तो बार बार इस बात का एहसास होता है जीवात्मा को और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे मेरे इस अविवेक को दूर कर, मेरे अंदर विवेक जगा। हमारे संत महात्मा क्या बताते हैं कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें स्थायी सुख दे सके। इस संसार में दुख ही दुख है। हमें लगता है कि दुख क्यों है, भगवान ने इतनी सारे सुख की चीज़ें बनाई, हम उनका उपभोग क्यों ना करें। लेकिन हम इतने विवेकी नहीं हैं ना कि हम उनको साधन के रूप में उपयोग कर पाएँ। हम उन्हें त्याग भाव से उपभोग नहीं कर पाते, हम लालच के भाव से उपभोग करते हैं, उसे हड़पना चाहते हैं, उस संसार के सुख को हमेशा अपने तक समेट कर रखना चाहते हैं। और वो तो कैसा है, सुख पानी की तरह है जो किसी की मुट्ठी में भी रुक नहीं सकता, बह जाता है, निकल जाता है। फिर हम रोते हैं, पछताते हैं, तड़पते हैं, चित्कार लगाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। और परमेश्वर रूपी पारसमणि को हम पकड़ते नहीं हैं। यदि उसे पकड़ ले तो ये सारे दुख हमारे स्वयं में समाप्त हो जाए। तो भक्त बार बार अपनी दयनीय स्थिति से दुखी होता है और परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, कब मैं इस दुख से दूर हो जाऊंगा? मैं कब तक इस कामनाओं की अग्नि में घी डालता रहूंगा?
जितना आप इस आग में, कामनाओं की आग में घी डालेंगे, ये आग और बढ़ेगी। ये तृष्णाएं कब शांत होंगी? जब हम इनके पीछे भागना छोड़ देंगे। भक्ति का शीतल जल जब हम इस पर डालेंगे तब ये शांत होगी। लेकिन हम भक्ति का तो डालते ही नहीं। इतना बड़ा संसार और हम बार बार उस संसार से राग पैदा कर देते हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। हे प्रभु, हमें विवेक जगाओ, ज्ञान जगाओ। हमारी तृष्णाएं कब मरेंगी? क्या हम यूं ही इनके पीछे भागते रहेंगे? तो योग में एक उपाय आता है, और क्या आता है? निधिध्यासन। जो भी हमारे पास ज्ञान है, बार बार हम बैठकर विचार करें, चिंतन करें। हम कौन हैं? संसार में क्यों आए हैं? ये संसार कैसा है? हमें स्थायी सुख कहाँ मिलेगा? बार बार विचार करें, बार बार चिंतन। एक बार से कुछ नहीं होगा, बार बार हमें अभी विचार बनाना होगा और ये विचार दृढ़ करना होगा कि संसार केवल मात्र साधन है। हमारा लक्ष्य सुख को प्राप्त करना है, जीवन मरण से मुक्त होना है। जब बार बार हम ऐसा करेंगे, बार बार विचार करेंगे, तो संसार की नश्वरता हमें समझ आएगी और तब हमारे अंदर सच्चा विवेक और वैराग्य प्राप्त होगा। संत महापुरुष कहते हैं, आत्मविश्लेषण करो प्रतिदिन, दिन में कई बार। और जो कुछ भी आप संकल्प करते हैं ना, उसे हजारों बार दोहराओ, एक बार नहीं, हजारों बार, जिससे आप भूल ना सको। बार बार उस संकल्प को दोहराओ, और जब बार बार उस संकल्प को दोहराओगे तो फिर क्या होगा कि वो संकल्प पक्के हो जाएंगे। और फिर अब बहुत कठिनाई से आपको प्रभु की ओर, एक बार तो बहुत कठिनाई से प्रभु की ओर मुड़ना पड़ेगा। और फिर जब आपको वहाँ आनंद आने लगेगा, तब यह संसार के आनंद स्वयं ही फीके पड़ जाएंगे। लेकिन एक बार इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और हम कर सकते हैं। जो भी निश्चय करेंगे, बार बार दोहराएंगे, हम उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं। हमारे ही जैसी तो अनेक आत्माएं थी, अनेक महापुरुष थे, जिन्होंने इस मनुष्य जीवन को पाकर अपना जीवन धन्य कर लिया। किंतु आज हम अपनी कमजोरियों का शिकार होकर परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हमारे वेद ग्रंथ, ऋषि मुनि हमें बार बार समझाते हैं कि जो ज्ञान है उसे तत्व ज्ञान बनाओ, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, बार बार संसार की नश्वरता पर विचार करो, बार बार अपने निश्चय संकल्प दृढ़ करो, और फिर प्रभु की प्रार्थना करो, उपासना करो, और धीरे धीरे संसार से आसक्ति छोड़ दो। और ये छूट जाएगी, छूटती है। कमजोरी ना अपनी बढ़ाएं, ये निश्चय करें मन में कि हम इसे छोड़ सकते हैं। और धीरे धीरे जब हम प्रभु की ओर बढ़ेंगे तो हमारे संशय अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और यदि नहीं कर पाएंगे तो अंत समय आ जाएगा। ये कहते हैं ना कि जैसे एक घड़ा, टूटे हुए घड़े में से धीरे धीरे पानी रिसता रहता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, ऐसे ही तो हमारी जीवन निकलता चला जा रहा है, और कभी भी हमारा अंतिम क्षण आ सकता है। और उस समय हम चाहेंगे कि अंतिम समय कहेगा कुछ नेक कर्म कर लूँ, उस पल तुम्हें ना कोई एक पल उधार देगा, एक पल भी नहीं मिलेगा। आपने अक्सर मृत्यु से पहले लोगों की आंखों में आंसू देखे होंगे। कहने वाले कहते हैं कि इनकी आंखों में जीवन की पूरी रील आ रही है, इन्हें याद आ रहा है हमने कैसा कैसे पाप किए, कैसे कैसे दुष्कर्म किए, और अब रो रहा है। पर उस समय रोने और पछताने से क्या होता है? कुछ भी नहीं हो सकता। समय है, समय रहते जग जाएं और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लें, अपने विचारों को श्रेष्ठ बना लें, और प्रभु की ओर बढ़े, प्रभु की शरण में जाएं। भगवान आशुतोष होते हैं। आशुतोष माने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन दिल से उन्नति चाहनी है, दिल से प्रयास करना है। वो भगवान हमारे हृदय में भी बैठे हैं, हमारे विचारों में भी हैं। वो जानते हैं कि हम सच्चे प्रयास कर रहे हैं या हम केवल अभिनय कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हम सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। तो यदि हम बार बार सच्चाई से, सच्चे दिल से उस परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे तो हमारी कामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। आइए इस मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए,
कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। धन्यवाद।